Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by the lecture number 2, chapter number 5, Continuity and Differentiability. To understand the basic, tap the I button on your right side corner of your screen and you can find my previous video. Let's understand the continuity by example. So stay with me and let's begin our class. So continuity समझने के लिए हमने कुछ example यहाँ पे पकड़ा. Basic example, examine the continuity of f is a function r to r f such that f of x is equal to 2x minus 4 at x is equal to 3. So clearly f of x is equal to 2x minus 4 जो है is a polynomial function है, is a polynomial in x, so it must exist. ये पॉलिनोमियल है और अगर हम कुछ भी प्लस 3 प्लस या 3 माइनस करते हैं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने वाला है ही नहीं. दैट इज़ 0/0 इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आने वाला है ही नहीं. तो हमेशा ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. अब इसको फाइंड आउट करके देखते हैं. लिमिट पुट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x की जगह लिखते हैं 2x माइनस 4, तो x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज़ हमारा हो गया 6 माइनस 4 दैट इज़ 2. और f ऑफ 3 में पुट करते हैं. f ऑफ 3 दे दिया हमारा 2x माइनस 4, आंसर वही आएगा दैट इज़ 2 इंटू 3 माइनस 4, तो भी 2 है. तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3. तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस है. f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. अब इसको ग्राफ से समझते हैं. ग्राफ के लिए हमें एक टेबल बना लेते हैं. ये हो गया x की वैल्यू हम लेंगे, y ढूंढेंगे. तो अगर x 0 लेते हैं तो y हो जाएगा हमारा -4. x अगर 1 लेते हैं तो y हो जाएगा -2, 2 लेते हैं तो 0, 3 लेते हैं तो 2. अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं. पहले ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और हम इसको प्लॉट करते हैं. दैट इज़ 0 तो -4, x अगर 0 है तो ये -4 यहाँ पे होगा. 0 -4 1 2 3 4 -4 यहाँ पे. फिर x अगर 1 हुआ तो ये -2 हुआ, तो यहाँ पे x अगर 2 हुआ तो ये 0 होगा यहाँ पे. x अगर 3 हुआ तो 2 होगा यहाँ पे. तो हमने जैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया तो ये दिखा रहा है. अब बाय ग्राफ हमें क्लियरली पता चला कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है. तो दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं. एग्जाम्पल 2 इज f इज अ फंक्शन r to r f of x इज इक्वल टू mod x कंटिन्यूस ऑन r. हमें ये r में कंटिन्यूस बताना है. तो करते हैं हम. तो पहले समझते हैं f of x इज इक्वल टू mod x का मतलब क्या होता है. दैट इज x when x greater than or equal to 0 minus x when x less than 0. तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड, सिंपल सा तरीका देखते हैं. ध्यान देना. ये हो गया हमारा 0, ये हो गया c, ये हो गया -c. हम दोनों सेगमेंट में चेक करेंगे. यहाँ पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो ये वाला पॉजिटिव सेगमेंट है, ये वाला नेगेटिव सेगमेंट है. तो पॉजिटिव सेगमेंट के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कुछ डेल्टा लेंगे, जो कि डेल्टा हमेशा c/2 होता है. दैट इज c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा फाइंड आउट में चेक करेंगे. तो यहाँ पे अगर वो कंटिन्यूस हो गया तो ये सेगमेंट कंटिन्यूस बता देंगे. यहाँ पे भी हम देखेंगे c माइनस डेल्टा, यहाँ पे भी देखेंगे c प्लस डेल्टा.
यहाँ पे भी कंटिन्यूस दिखाएंगे और ज़ीरो में भी कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो फाइनली हम समझ सकते हैं कि वो हो जाएगा कंटिन्यूस ऑन आर। सो आगे बढ़ते हैं। लेट सी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और डेल्टा हमें याद रखना है हमेशा c/2 होगा, सच दैट डेल्टा ये है, सच दैट c माइनस डेल्टा, c माइनस डेल्टा, c माइनस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसको एक आधा पार्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि हमें क्लियरली पता चले। ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया c, और ये डेल्टा जो है वो क्या है बताओ, c/2 है। लेट अगर ये 4 हुआ तो सी डेल्टा जो होगा 4/2 दैट इज़ 2। अब 4 - 2 यहाँ पे आएगा और 4 + 2 यहाँ पे आएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा c माइनस डेल्टा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा c प्लस डेल्टा। ध्यान देना, ये वाला पार्ट हो गया c माइनस डेल्टा, ये वाला पार्ट हो गया c प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि c माइनस डेल्टा क्या है। ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो से ग्रेटर जो है वो c है, और c माइनस डेल्टा करते हैं तो ये क्लियरली ग्रेटर देन ज़ीरो दिखा रहा है। ग्रेटर देन ज़ीरो तो अल्टीमेटली ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो एक्स हो जाएगा इन कहाँ पे, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा के बीच में, ये ओपन ब्रैकेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम डालेंगे x दैट इज c, एंड एफ ऑफ c मतलब c जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया c, क्योंकि यहाँ पे c ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम लिख देते हैं c। तो क्लियरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c हो जाता है। सो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये सेगमेंट में वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, लेट c लेस देन ज़ीरो हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, बट डेल्टा c/2 के बराबर होता है। डेल्टा इज इक्वल टू c/2 के बराबर, तो c/2 के बराबर होगा सच दैट c प्लस डेल्टा लेस देन ज़ीरो होगा। अब समझते हैं इससे, ये हो गया हमारा ज़ीरो और c लेस देन ज़ीरो बोला है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, और c माइनस डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा c प्लस डेल्टा। तो हमें ज़ीरो के पास वाला बताना है कि वो क्या होगा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये c है और ये c प्लस डेल्टा है, c प्लस डेल्टा c और ज़ीरो के बीच में है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो ऐसे हमने बताया, समझ में आया। तो अगर c प्लस डेल्टा अगर नेगेटिव हुआ तो अल्टीमेटली c माइनस डेल्टा तो नेगेटिव ही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस केस में अगर नेगेटिव हुआ तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मॉड एक्स, और नेगेटिव के लिए आंसर हमें क्लियरली पता है -x है, इन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। सो अब लिमिट में पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, एफ ऑफ एक्स के बदले हम लिखेंगे -x। अब लिमिट पुट करते ही ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -c, एंड एफ ऑफ c पुट करते हैं, एफ ऑफ c मतलब ये हो जाएगा -c, क्योंकि हमने पहले से ही बोल दिया है c जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे लिख देते हैं c लेस देन ज़ीरो है, तो नेगेटिव है तो उसका मॉड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में हमने दिखा दिया कि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c लेस देन ज़ीरो।
अब थर्ड सेगमेंट की तरफ जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है तो 0 प्लस के लिए डायरेक्ट आंसर है x, जो कि हमारा हो जाता है 0। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए आंसर है हमारा माइनस एक्स, यहाँ पे 0 पुट करते ही ये भी आंसर 0 हो जाएगा। और f ऑफ 0 दैट इज मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 का आंसर भी 0 है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 हो जाता है, which is equal to 0. So f is continuous on at 0. So f is continuous at x is equal to 0. So यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। So f is continuous on R, क्योंकि हमने बता दिया कि f जो है वो माइनस प्लस सी में भी कंटिन्यूस है, माइनस सी में भी कंटिन्यूस है, और कहाँ पे 0 में भी कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल वो क्या हो गया। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos.